सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। देश में आगामी साल में लोकसभा चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए एक तरफ अलग अलग सेलों की मीटिंग ले रही है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय आला कमान भी हरियाणा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में पीछे नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह सिरसा में चुनाव शंखनाद करने जा रहे हैं, तो 20 जून को सोनीपत की नई अनाज मंडी में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल के 9 सालों में क्या विकास कार्य हुए, इसको लेकर भारत गौरव रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा प्रभारी विप्लव देव और अन्य मंत्री गण रैली में शिरकत करेंगे। और इसकी जानकारी देते हुए सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि केंद्रीय परिवहन मंत्री कई 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और आने वाले विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा है 20 तारीख नई अनाज मंडी में हम गौरव भारत रैली करने जा रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में भारत का गौरव दुनिया में बढ़ाया है, उसके लिए हम रैली कर रहे हैं और कि हमने 9 साल में क्या किया है वो बताने के लिए, लोगों करने के लिए, उसके लिए हमारे माननीय नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा वो उस रैली में भाग लेंगे। इसके साथ साथ हमारे माननीय प्रभारी विप्लव देव जी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी इस रैली को संबोधित करेंगे। और ये रैली इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो हमने विकास के काम शुरू किए हैं वो पूरे हुए हैं, उनके लिए हम ये करने जा रहे हैं। जो आओ जनसभा ये रैली कर रहे हैं माननीय गडकरी जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रभारी बलदेव जी जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं त्रिपुरा के, और हमारे पार्टी अध्यक्षों धनखड़ जी सब उसको संबोधित करेंगे। उस दिन जो हमारा 12 लाइन का रोड कंप्लीट है, उसके जो पुल बीच में बचे हुए थे वो सब का काम आज कंप्लीट हो चुका है। और दिल्ली जाने में तो हम लोगों को बहुत परेशानी रही है पिछले दिनों से, वो परेशानी सारी दूर हुई है। पानीपत वाला था वो भी कंप्लीट हो, पानीपत तक अब इस पर कोई किसी तरह की रुकावट नहीं है। उन पुलों का भी उसी दिन उद्घाटन माननीय मंत्री जी करेंगे जो बचा था काम। और इसके साथ साथ जो हमने काम शुरू किए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी 2015 में हमने रैली की थी राई में, उसमें केएमपी, केजीपी और इसी नेशनल हाईवे का उस दिन उनसे शिलान्यास कराया था। ये लगभग 18,000 करोड़ के काम थे, वो हमारे तीनों काम कंप्लीट हो गए और माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने उनका उद्घाटन भी करवा लिया है। इसके बाद में जो हमारा रोड था यहाँ से जमुना से लेके बालगढ़ से करकोदा से सांपला और झज्जर, ये रोड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। लगभग इस पर भी 4,000 करोड़ रुपये का करीब सारा खर्चा आया है। इसके साथ साथ जो हमारा पहले सोनीपत गोहाना जींद पुराना रोड था उसको नेशनल हाईवे करवाया। और इसके बाद अब जो है हम जींद से लेकर जींद गोहाना सोनीपत एक्सप्रेस वे बना रहे हैं और जिसका काम लगभग 80-90% अब कंप्लीट है। उन्होंने वायदा किया है कि अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर हम उसको पूरा कर दें। जो रेलवे के ब्रिज बचे हैं 2-3 उन पर थोड़ा सा लेट हो रहे हैं रेलवे वजह से, वो भी अब दूर हो गई सारी दिक्कतें, वो बनाना शुरू कर दिया। और इस एक्सप्रेस वे को हम वहाँ पर मिला रहे हैं, जो देहरादून एक्सप्रेस वे है ना उसमें मिला देंगे। हमें हरिद्वार जाना हो, देहरादून जाना हो, कहीं भी जाना होगा हमें बड़ी राहत इसे मिलेगी और 2.25 घंटे में हम हरिद्वार जा सकेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा नहर वाला रोड है, ये बड़वासनी नहर है, इसके ऊपर से हम एक रोड बनवा रहे हैं जो सीधा द्वारका एक्सप्रेस वे मिला रहे हैं। और उधर माननीय नितिन गडकरी जी से मेरी बात हो रही थी, बोले तो इतना फ़ायदा हो जाएगा 35 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच जाओगे सोनीपत से, हमें दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, इससे सीधे जाएंगे और हम सीधे एयरपोर्ट से ले जाएंगे, जिससे इस क्षेत्रीय विकास में बड़ा भारी योगदान होगा। इसके साथ साथ जो दिल्ली से कचड़ा रोड है
वो हमारा ये सारा एरिया कवर कर रहा है। बड़ौदा स्पीडो कुछ जुलाने का भी एरिया है, इधर से ये सारा जा रहा है। उसका काम भी तेज़ी से शुरू हो रहा है, 60-70% उसका पूरा हो गया। इसके बाद अगला था जो कोटपुतली से अम्बाड़ा बनाया है, और कंप्लीट हो से 152 है शायद उसका नाम भी, वो कंप्लीट हो गया। अब जो जींद वाले हैं, ये हमारे उधर बड़ौदा के इधर के आदमी चंडीगढ़ इन्होंने जाना है 2.25 घंटे 2.5 घंटे में वो चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ हमने जींद का जो है बाईपास था 1000 करोड़ रुपये का, वो बनवा के जींद को एक शहर का रूप दिया, क्योंकि जींद हमारा एक महत्वपूर्ण स्टेशन है जो सेंट्रल प्लेस में पड़ता है हरियाणा का। वहाँ लोग सब रैलियाँ करते थे, काम कोई नहीं करता था। आज ये एक क्वेश्चन बन गया कि सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे किस ज़िले को टच करते हैं, तो आज जींद असंध करनाल नेशनल हाईवे है, जींद सफेदो पानीपत नेशनल हाईवे है, जींद जवाना रोहतक का काम भी लगभग कंप्लीट हो गया है। उन्होंने 1 महीने का टाइम और मांगा है, उनका भी सारा कंप्लीट हो गया। जींद से भिवानी और जींद से जो बाईपास था नरवाना, ये सारा एक्सप्रेस है, वो सारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हमने जींद का एक बड़ा शहर का रूप जो है पहली बार जींद में आया है। जींद में हमने मेडिकल कॉलेज बनाया है, जींद में पीने पानी का प्रबंध नहीं था, नहर के पीने पानी का सारा प्रबंध किया है। नहर जींद में हमारा रानी वाला तालाब था, उसमें कूड़ा डाला था सारा शहर, आज उसको सारा ठीक किया। और जींद में ही हमने चाहे रेलवे, ये 5 पार्क जींद में किए हैं। इसके साथ साथ जो और भी अब एक नेशनल ये और मेरे ख्याल में तो कोई बचा नहीं हमारा, जो हमने सोनीपत से कोई नेशनल हाईवे बनाना हो तो आप बता भी सकते हैं, मैं उसकी भी डिमांड करें मंजूर करवा लेंगे। इसके साथ साथ रेलवे का काम था। हमारी जो रेलवे लाइन थी वो रोहतक जुलाना जींद जो थी वो बिजली से नहीं चलती थी, जींद सफेदो पानीपत भी बिजली से नहीं चलती थी, जींद गोहाना सोनीपत भी बिजली से नहीं चलती थी, और जींद से गोहाना पानीपत भी बिजली से नहीं चलती। ये सारी रेलवे लाइन हमें बिजली से कराई, लगभग 7000 करोड़ रुपये करीब इन पर खर्चा आया था। और आज जो सोनीपत का रेलवे स्टेशन है 25 करोड़ रुपये इस पर और अभी ये टेंडर इसका तैयार हो गया, टेंडर भी हो गया। ये सारी बिल्डिंगें सारी हम दोबारा नई बना रहे हैं। एक्सीलेटर आपका यहाँ चालू हो गया है। इसी तरह से जो गोहाना रेलवे स्टेशन है उसको भी हम 25 करोड़ रुपये लगभग उसके भी उसका टेंडर हो गया, उसको मॉडर्न रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। और जींद के भी 25 करोड़ रुपये हुए हैं। तो ये इस तरह से रेलवे का जो है इस हमारे हल्के के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम हुआ है। इसके साथ साथ रेल कोच फैक्ट्री थी। आज तक हरियाणा बनने के बाद हमारी पार्लियामेंट में ना तो कोई नेशनल हाईवे नया बना था, ना रेलवे का कोई प्रोजेक्ट पूरे हरियाणा में आया था। आज रेल कोच फैक्ट्री में रेल कोचेज जो है आपके तैयार हो चुके हैं, वो चल रही है, आपने गए भी हो और देखा भी है। इसके साथ साथ अब जो वंदे भारत का पहला प्रोजेक्ट इंडिया में भारतवर्ष में लगेगा वो भी हमारे बड़ी में और 30,000 करोड़ का उसका टेंडर फ्रेंच कंपनी है, उसको हमने दे दिया है। वहाँ पर ये नई ट्रेनें 100 पहले रेट में 100 नई ट्रेनें वंदे भारत बनाने जा रहे हैं। तो ये वहाँ पर हमने गन्नौर में ही कंटेनर डिपो बनाया है। आज यहाँ से माल दुनिया के किसी देश में कहीं बेच सकते हो, 1000 करोड़ रुपये उस पर भी लगाए हैं। इसके साथ साथ ये पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी आए थे, इंटरनेशनल फ्रूट मंडी का जो किया था वो हमने किया, उसका बड़ा भारी फायदा किसानों को भी होगा, लोगों को भी होगा। इसके साथ साथ राई हल्का हमारा वो पूरा आपने देख लिया है कि पूरा आज नेशनल हाईवे से KMP से KGP से सब तरह पूरी तरह से टच हो चुका। और एजुकेशन का बहुत बड़ा हब आज राई बन रहा है। राई पूरा दूसरा गुड़गांवा है। जब मैं विधायक बना मेरा एक सपना था हमने राई को गुड़गांवा ही तरह से विकास करना है, आज वो सपना ही पूरा हो। रही आपका खरखोदा मारुति आने के बाद खरखोदा नया मानेसर बनने जा रहा है। इसके साथ साथ आपका जो पलवल से कुंडली हमने KMP बनाया है, उसके साथ साथ नई रेलवे लाइन का काम शुरू कर दिया है और उस नई रेलवे लाइन को भी यहाँ मिला देंगे। अरसाना के पास इसमें ही मिला देंगे, इसमें भी टच हो जाएगा और उधर से उसमें भी हो जाएगा। और तो इसके जो है हमारा ये काम भी हो गया।
गोहाना में कोई पूछता नहीं था ज़मीनों को। अब गोहाना में भी करोड़ों रुपये बात करनी चाहिए। ज़मीन रेट हमारे सारे बने करकोदम तो जो 20-30 लाख का एकड़ ज़मीन थी वो 2-2, 3-3 करोड़, 4-4 करोड़ की ज़मीन हुई है। ये खुशहाली है जो प्रधानमंत्री जी का सपना था। किसानों की आमदनी बढ़ाने का हो चाहे दूसरा हो, ये मंडी भी उसी का काम करेंगे। इसके साथ साथ गोहाना का हमने किया। इसके बड़ौदा में जो ज़मीन कोई पूछते नहीं था, वहाँ 65 लाख रुपये हमने ज़मीन का मुआवजा दिवा के वहाँ के रेट सारे बढ़ाए नेशनल हाईवे से। और इसी तरह सफेदों के जुलाना को आज आप पहचान नहीं सकते। जुलाना में जज्जर वाला रोड आ गया, हमने जुलाना सब डिवीज़न बनाया। जुलाना में ही हमने ऑडिटोरियम बनाया है, वहाँ पर पार्क का निर्माण किया, स्टेडियम बनाया, सेक्रेटरिएट बनाया, रेस्ट हाउस बनाया। अब इतना काम वहाँ पर किया। इसी तरह खरखोदा को आप पहचान में नहीं आता कहाँ खरखोदा रहेगा। अब तो ये सब एक वो है जो काम हमने आज तक किए हैं। क्योंकि अगर मैं ये बात करें जो हम देखो देश में तो सारा हुआ ही है। प्रधानमंत्री ने देश का नाम तो इतना बढ़ाया है आज दुनिया में। आज यूक्रेन युद्ध हो वो भी भारतवर्ष के बच्चों के लिए रुक सकता है। और हमारे लिए से बड़ी बात क्या हो सकती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बच्चे भी तिरंगा हाथ में लेकर बाहर आते हैं। इसके साथ साथ आज भारत वो रोल अदा कर रहा है जो अमेरिका भी भारत से झुकता है और रशिया भी भारत पर डिपेंड करता है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी का अपना व्यक्तित्व है जो उन्होंने बना के रखा है। हमारे पड़ोस में श्रीलंका जो है वो बिल्कुल दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान की यही हाल है, दूसरे छोटे छोटे देश हैं। और भारत की हमने कोरोना में कह रहे थे अगर भारत जो है सबसे बड़ी आबादी आज भारत चाइना से हम आगे निकल चुके हैं। उस पर हमने कंट्रोल ही नहीं किया बल्कि दूसरे देशों में मदद की और लोगों को हमने भूख से किसी को मरने नहीं दिया। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी ने लगातार खाने और दूसरा करने दिया। तो ये सब जो 9 साल हमारे हुए हैं उसका सपना है। आज चाइना बॉर्डर तक हमारी सड़कें और रेलें हम बना रहे हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे इसे मैं JNK वाला टर्नल बच रही है तो बाकी रेलवे लाइन वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये एक विकास का नया मॉडल जो भारत को दिया है। आज भारत में 38 किलोमीटर डेली NH बन रहा है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पासपोर्ट ऑफिस नहीं होता था, हम दिल्ली जाते पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर बहुत एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसी डिस्पेंसरी बनवाने वो भी हमारी बन की है। अब एक बात बची है, बार बार कहते हैं मेट्रो वो रैपिड ट्रेन का हमने लगभग हो गया है 4 साल। हाँ, रैपिड ट्रेन जो हम दिल्ली से पानीपत तक है उसका दिल्ली गवर्नमेंट अपने हिस्से पैसे नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में हमने PI फाइल की, वहाँ से ऑर्डर करवाया था। अब 4 हफ्ते में हमने मेरे मुख्यमंत्री जी से बात होगी, हम अपने स्टेट के पैसे जमा करवा देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट तो दे ही रही है। तो उसमें अगर दिल्ली अब नहीं देगा तो हम उसमें कोर्ट से एक ऑर्डर करवा लेंगे जैसे UP गवर्नमेंट ने करवाया है। उनका जो बजट हम सेंटर से देखते हैं उससे पैसा ले लेंगे पड़ जाए। और ये रैपिड ट्रेन का भी जल्दी आने वाले समय में शुरू हो जाएगा। एक हमारे रोड पर GT रोड पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, उसके लिए मैंने ज़मीन भी ले ली है, ज़मीन दे दी है और उम्मीद है कि महीने के अंदर अंदर उसका शिलान्यास करवाने पास करवा लिया है। ESI का बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे जो 500 बेड का हुआ, ट्रामा सेंटर भी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ये बनेगा। इसी तरह जींद में मेडिकल कॉलेज है, जींद यूनिवर्सिटी में ये पत्थर लाग बचे हैं, हमने 150 करोड़ को उसको खर्च किया और आज जींद यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं। और एक विकास का नया रास्ता जब से 9 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमने ये किया। हरियाणा में भी नौकरियां हैं मेरिट पे दी हैं। आज जिन गांव में वो कहते हैं जो महारत है, इन पिछले राज्यों में एक बच्चा भी नौकरी लगा था, उन बात गाँव में भी 10-10 12 पाँव खड़े हो जाएँ जी हम नौकरी ला के ऐसे लग गए। अब जो बिल्कुल गरीब आदमी आज मेरे पे उसका बाप ये बढ़ई का काम करता है, बहुत गरीब लड़की, वो लड़की ने आज हमारा जो ये टीम बनी है अंडर 19 वाली हॉकी की टीम, उसकी कैप्टन बनी है वो लड़की। और वो कहाँ ये यहाँ एक वो चला रखी है नर्सरी, शिवा सेवा मैडम बहुत मेहनती, उसकी नर्सरी से हमारे पिछली बार भी इंडियन टीम में 4-5 लड़की आई थी और इस बार भी अभी ये सोनीपत चाहे खेलों में हो, सोनीपत आगे बढ़े, हर चीज़ में सोनीपत ने आज तरक्की की। क्योंकि हमें
देश की तरक्की जब भी बढ़िया लगे तो हमारे यहाँ भी हो, नहीं तो लोग कहते पहले दिन से जब मैं बना तो ये था जहाँ ये सोनीपत बम्बेवा ख़त्म कर जींद शुरू होते रोड नाम की चीज़ नहीं थी। 9 लाख माजरे बाद आज जींद के रोड भी हमारे से अच्छे हैं, उसे नहीं। और हमने हर हल्के में पूरा समान विकास की कोशिश की है। ये हमारी सरकार है जो अपोजिशन MLA से भी काम ले गए, अगर तुम भी जरूर बता दो हम करवा सकते हैं, नहीं कौन सरकार थी, आज से पहले तो ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता।